तो जैसा कि मैंने बता रखा है आपको कि चीफ सिएटल कौन थे क्या थे। तो देखो, चीफ सिएटल ना बेसिकली हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले चीफ सिएटल स्पीच, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। चीफ सिएटल स्पीच जो कि डिलीवर किया गया 1854 में बाय चीफ सिएटल। ये जो कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो पहला वर्जन फर्स्ट। इसका ना दूसरा वर्जन भी है जो कि यहाँ पे नहीं डिस्कस किया गया है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा वर्जन है, वर्जन सेकेंड, वो थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जैसा कि जानते हैं हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बस हम लोग पॉलिटिक्स कहाँ पे पढ़ते हैं, हिस्ट्री सिविक्स में। तो यहाँ पे इंग्लिश में इसको वर्जन सेकेंड को मेंशन नहीं किया है। तो ये स्पीच बेसिकली 1854 में डिलीवर किया गया बाय चीफ सिएटल। उस टाइम में जो ये देखो मैंने लिख रखा है नेटिव लैंग्वेज, उस टाइम के कब 1854 में नेटिव लैंग्वेज उनका कौन सा था, यू शुड सीट। ओके, इस नेटिव लैंग्वेज में उन्होंने ये स्पीच डिलीवर किया गया था। तो ये लैंग्वेज बेसिकली कहाँ पे यूज किया जाता है, नेटिव टू कनाडा एंड यूएस। ठीक है, अब देखो अब चैप्टर का जैसा नाम है चीफ सिएटल स्पीच। तो देखो चीफ सिएटल के बारे में बहुत बार पूछ देता है एग्जाम में, हु चीफ सिएटल कौन थे, वो किस ट्राइब से बिलोंग करते थे वगैरह वगैरह। ठीक है, चीफ सिएटल का डेट ऑफ बर्थ ये सब दिया हुआ है, उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने लिख रखा है। याद कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। तो चीफ सिएटल कौन थे, स्क्वामिस एंड ड्वामिस चीफ। अब ये देखो ये क्या है, स्क्वामिस एंड ड्वामिस। उस टाइम पे ना अमेरिका में जो रहने वाले लोग थे ना, जो ट्राइब रहती थी उसका नाम था रेड इंडियंस। ठीक है, ये जो बेसिकली ये जो आदमी है ना चीफ सिएटल, इसी से बिलोंग करता है। ठीक है, रेड इंडियंस। तो रेड इंडियंस ट्राइब थी अमेरिका में, और रेड इंडियंस ट्राइब, उस ट्राइब का नाम था स्क्वामिस एंड ड्वामिस। ये रेड इंडियंस की ट्राइब थी। ठीक है, और ये जो आदमी था ना चीफ सिएटल, वो एक तरह का स्क्वामिस एंड ड्वामिस का चीफ था। मतलब एक तरह से बोल सकते हो डोमिनेंट फिगर था, ए लीडिंग फिगर अमॉन्ग हिज पीपल। ओके, सो इसके बाद देखो दिया है वो ए लीडिंग फिगर अमॉन्ग हिज पीपल, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो देखो अब दिया हुआ द सिटी सिएटल। तो यूएस स्टेट ऑफ वाशिंगटन वाज नेम्ड आफ्टर हिम। सो द सिटी ऑफ सिएटल in US state of Washington was named after him। तो ये जो सीटल है वहाँ पे एक जो सिटी थी, तो वो भी इसके नाम से जानी जाती थी। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, ए लीडिंग फिगर अमॉन्ग हिज पीपल, तो वो एक तरह का वहाँ पे डोमिनेंट फिगर था, उसी की वजह से सिटी का भी नाम सिएटल पड़ा। ओके, तो जैसा कि मैंने बता रखा है आपको कि चीफ सिएटल कौन थे क्या थे। तो देखो चीफ सिएटल ना बेसिकली रेड इंडियंस ट्राइब से बिलोंग करते थे, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है। तो अमेरिका में उस टाइम पे ना जो लोग रहते थे वो रेड इंडियंस थे, मतलब वो रेड इंडियंस की ट्राइब अमेरिका में रहती थी। बट आफ्टरवर्ड अभी हम लोग जो देखते हैं जैसे यूरोपियन अफ्रीकन जो है सबको, मतलब जो अभी जाके वहाँ पे बस गए हैं, तो वो वहाँ के पहले से रहने वाले नहीं थे। ठीक है, पहले रेड इंडियंस की ट्राइब वहाँ पे रहती थी। चीफ सिएटल रेड इंडियंस की ट्राइब से बिलोंग करता था। वो एक स्क्वामिस और ड्वामिस क्या बोल सकते हैं, स्क्वामिस और ड्वामिस ट्राइब जो रेड इंडियंस की ट्राइब थी उसका चीफ था। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी देखो बुक, जैसे बुक में लिखा हुआ है बिग चीफ, वाइट चीफ, ग्रेट चीफ, उसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो अगर बिग चीफ और ग्रेट चीफ का बात अगर आएगा ना, तो समझ लेना फ्रैंकलिन कौन था। फ्रैंकलिन एक प्रेसिडेंट था उस टाइम का अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का प्रेसिडेंट था फ्रैंकलिन। उसके बाद अगर व्हाइट चीफ का जिक्र हो रहा है तो उसका मतलब है गवर्नर। ठीक है, गवर्नर कौन थे, सैक्स स्टीवंस, कहाँ के, अमेरिका के। ठीक है, तो देखो याद रखना, प्रेसिडेंट था फ्रैंकलिन, गवर्नर था सैक्स स्टीवंस। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो अब जो अमेरिकन गवर्नमेंट है ना, ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, ये देखो ये, ठीक है, ग्रेट चीफ फ्रैंकलिन, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है ना, वो ना ये रेड इंडियंस की जो ट्राइब है, जो इनका जो लैंड है, जो एरिया है, वो चाहती है कि वो हमें दे दे। ठीक है, तो ये जो ये जो स्टोरी है इसी के बेसिस। तो बस प्रेसिडेंट कौन है, फ्रैंकलिन है। ठीक है,
तो अब अगर स्टोरी में बिग चीफ और ग्रेट चीफ की जिक्र होगी तो फ्रैंकलिन के बारे में बताया जा रहा है। गवर्नर कौन है? व्हाइट चीफ, जिसका नाम है सैक्स स्टीवेंस, ठीक है। तो यार बेसिकली ये अगर नोट कर लोगे ना तो अच्छा रहेगा, तो मैंने लिख रखा है, देखो। द स्पीच वॉज अ रेस्पॉन्स टू अमेरिकन गवर्नमेंट। तो ये जो स्पीच दे रहे हैं वो एक तरह का रेस्पॉन्स कर रहे हैं गवर्नमेंट को, अमेरिकन गवर्नमेंट को। लैंड ट्रीटी, तो ये जो ट्रीटी थी ना, देखो मैंने बताया ना कि अमेरिकन जो थे वो रेड इंडियंस की ट्राइब का जो वो लैंड चाह रहे थे, ठीक है। जो वाइट अमेरिकन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखो अमेरिका में तो उस टाइम बेसिस जो ट्राइब रहती थी उसका नाम रेड इंडियंस था, ठीक है। तो अमेरिका नहीं बोल सकते। देखो वाइट पीपल जो थे वो क्या चाहते थे? रेड इंडियंस के ट्राइब का एरिया जितना है लैंड वो खरीद ले, ठीक है। तो उन्होंने लैंड ट्रीटी रखी थी चीफ सेटल के सामने। सो लैंड ट्रीटी टू बाय द नेटिव लैंड्स प्रपोज्ड बाय सैक्स स्टीवेंस, द गवर्नर ऑफ वॉशिंगटन टेरिटरी, ठीक है। सैक्स स्टीवेंस कौन थे? गवर्नर थे, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो सिएटल स्पीच इज रिगार्डेड एज अ पावरफुल प्ले फॉर रेस्पेक्ट ऑफ नेटिव अमेरिकन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज, ठीक है। तो इसी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। लड़ाई क्या, मारपीट थोड़ी किया, मतलब कोई लड़ाई नहीं थी। उन्होंने एक स्पीच दिया, रेस्पॉन्स किया। किसको? जो अमेरिकन गवर्नमेंट थे, जो वाइट पीपल थे, जो फ्रैंकलिन था उनको, ठीक है। तो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन एक ट्रीटी लेके एक प्रस्ताव देता है, किसको? चीफ सेटल को। तो अब ये तो खुद जाएगा नहीं, तो बोला गवर्नर को जाने। गवर्नर सैक्स स्टीवेंस इसको ट्रीटी दिया कि भाई तुम लेके जाओ। तो ये आया चीफ सेटल के पास। चीफ सेटल है कौन? रेड इंडियंस के जो डोमिनेंट फिगर है, स्क्वैमिस एंड ड्वेमिस चीफ। ये प्रस्ताव देखते हैं और ये समझ जाते हैं कि हम लोग तो उतना पावरफुल है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चलो मैं कुछ भाषण ही दे देता हूँ। एक स्पीच डिलीवर करते हैं, रेस्पॉन्स टू अमेरिकन गवर्नमेंट, डिलीवर अ स्पीच। अब स्पीच बेसिकली मैंने बताया क्या था। तो स्पीच के स्टार्टिंग में वो पहले ही देखो क्रिटिसाइज कर रहे हैं यूथ एंड अमेरिकन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम नेचर हैज बीन अ ग्रेट सिंपैथाइजर फॉर हिज नेटिव पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं, देखो यॉन्डर स्काई दैट हैज वेप्ट। यस, पूरा पैरा पढ़ने नहीं जा रही हूँ वरना बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। देखो वो बोल रहे हैं कि नेचर हमेशा हमारा साथ दिया है। कैसे बोल रहे हैं कि देखो आज वैसे आज अच्छा दिन है, टुमारो इज फेयर, टुडे इज फेयर, टुमारो इट मे बी ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स। आज अच्छा दिन है बट कल किसने देखा है कल क्या हो। बट जो वेदर है ना, जो नेचर है, वो हमें हमेशा ना एक सिग्नल दे देता है कोई भी डिजास्टर आने से पहले, ठीक है। बस यही बता रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं क्या कि जो ग्रीटिंग है, एक ग्रीटिंग जो प्रस्ताव है, जो ट्रीटी, ग्रीटिंग के तौर पे जो ट्रीटी थी, जो कि किसने भेजा था? जो कि भेजा था प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट सेंड बाय ग्रेट चीफ, बिग चीफ, मतलब बोले तो प्रेसिडेंट को यहाँ डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है ना वही भेजा था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो ग्रेट चीफ और बिग चीफ प्रेसिडेंट, तो जो ये आदमी है प्रेसिडेंट है, जो फ्रैंकलिन है, वो तो गवर्नर को भेजा था। तो गवर्नर ग्रीटिंग लेके आया किसके पास? चीफ सेटल के पास, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं चीफ सेटल की जो बिग चीफ, द व्हाइट चीफ सेज दैट द बिग चीफ एट वाशिंगटन सेंड्स अप अ ग्रीटिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड गुडविल। दिस इज अ काइंड ऑफ हिम फॉर वी नो दैट हैज लिटिल नीड ऑफ आवर फ्रेंडशिप इन रिटर्न। तो वो ग्रेट जो चीफ सेटल, वो तो जान रहा है भाई कुछ ना कुछ तो बदले में लेगा। तो वही ट्रीटी लेके आया है, अब तो ट्रीटी अभी देखेगा। तो अब वही बोल रहा है चीफ सेटल अपने स्पीच में कि व्हाइट पीपल का जो टेरिटरी है ना वो एकदम गिरास की तरह है, जिसको काउंट नहीं कर जा सकता, जो मतलब अनकाउंटेबल है, बहुत ज्यादा है। और रेड इंडियंस की जो ट्राइब है, जो मेरी ट्राइब है, जो रेड इंडियंस की ट्राइब है, स्क्वैमिस एंड ड्वेमिस, वो एक स्कैटर्ड ट्रीज की जैसी है, जो कि वायलेंट स्टॉर्म आने की वजह से बिखर गया है। जैसा कि मैंने लिखा है, व्हाइट चीफ सेंड्स अस words that he wishes to buy our land but is willing to allow us enough to live। ये चीफ सेटल बता रहे हैं अपने लोगों को कि उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि भाई तुम मुझे अपना लैंड दे दोगे तो हम तुमको शांति से रहने देंगे, तुमको प्रोटेक्ट भी करेंगे और हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे से रहने देंगे। तो वही चीज, लेकिन जो चीफ सेटल है ना बड़े दुखी में बोल रहा है ये सब बात। तो वो बोल रहा है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, वैसे भी हमारे पास इतना टेरिटरी, उतना लोग नहीं है कि हमें अगर कुछ भी डिजास्टर आए तो हमें वो बचा लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है।
तो अब हमें तो कुछ सेफ्टी चाहिए कि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो अब हमारा उतना लार्ज टेरिटरी भी नहीं है, तो इतना लैंड का हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो हम उन्हें दे देंगे तो कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट वो चलो कोई नहीं, वो हमको एक क्या बोल सकते हैं, एक प्रोटेक्शन देंगे रहने के लिए, एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए एक प्रोटेक्शन देंगे। तो ये बात वो बोल तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सैड है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन आवर पीपल कवर्ड द लैंड एज द वेव्स ऑफ अ विंड रफल्ड सी। विंड रफल्ड सी यहाँ पे बोला जा रहा है हवा से उखड़ा हुआ समुद्र को, ओके। विंड रफल्ड सी कवर्ड इट्स शेल पैक्ड फ्लोर बट दैट टाइम लॉन्ग सिंस पास्ट अवे। अब देखो शेल पैक्ड फ्लोर बोल सकते हैं द सी बेड विच इज कवर्ड विद अ शेल, मतलब एक तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है रिचनेस ऑफ द लैंड को। अब बोल रहे टाइम लॉन्ग सिंस पास्ट अवे विद द ग्रेटनेस ऑफ ट्राइब दैट आर नाउ अ मॉर्नफुल मेमोरी। तो अब जितना भी ग्लोरियस टाइम था वो सब कुछ पास हो चुका है, तो अब एक मॉर्नफुल मेमोरी सी रह गई है बस। तो बोल रहे द हैप्पी टाइम हैज लॉन्ग सिंस पास्ड अवे। आई विल नॉट कीप टॉकिंग अबाउट द थिंग्स, नॉट फील बैड, नॉट पॉइंट ऑन माई पेल फेस ब्रदर। पेल फेस ब्रदर बोले तो यहाँ पे वाइट सेटलर्स, जो वाइट पीपल थे। तो ये बोल रहे हैं देखो यहाँ पे ना, उसके बाद बोल रहे हैं कि ये सबको दोषी ठहरा के कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। तो वो खुद को भी मतलब रेड पीपल को है उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो दो लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो रेड इंडियंस जो खुद के जो आज के यूथ हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और दूसरा जो वाइट पीपल है उनको तो क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं। तो ये बेसिकली पारा थर्ड है। पारा थर्ड में बोल रहे हैं यूथ इज इम्पल्सिव। तो इम्पल्सिव यहाँ पे रिफर कर रहा है एक तरह से, मतलब इम्पल्सिव यहाँ पे बता रहा है एक तरह से बोल सकते हैं एंग्री, ठीक है। जो यूथ है ना आज का हमारा यूथ, वो बहुत ज़्यादा एंग्री है आज का, बोले तो उस टाइम का वो चीफ सेटल उस टाइम के बोल रहे हैं कि हमारा जो यूथ है बहुत ज़्यादा एंग्री है, ठीक है। वो क्या करता है ना, कोई भी अगर पर्टिकुलर इंसान कुछ गलती कर दिया है तो वो लोग क्या करता है ना, डिसफिगर देयर फेसेस विद ब्लैक पेंट। उनका जो मुंह है वो बेसिकली उनका मुंह जो है वो काले काले पेंट से उसको रंग देता है, ठीक है। तो रंगने के बाद वो बोल रहे हैं कि ये ऐसा काम जो करता है ना, इट डिनोट्स दैट दे हार्ट आर ब्लैक एंड दैट दे आर ऑफन क्रूअल एंड रिलेंटलेस। मतलब ऐसा जो कोई करता है ना, बेसिकली जो ऐसा कोई करता है जो ब्लैक पेंट जिसका मुंह पे डाल देता है, तो वो आदमी जो ऐसा कर रहा है उसका हार्ट ही एक निगरों की तरह ब्लैक है, ठीक है। वही बता रहे हैं। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि चीफ सेटल की ये सब करने के बाद ना वो लोग ना मारपीट करने चल जाता है, वो लोग को किसी का डर नहीं लगता है। वो लोग वाइट पीपल से भी मार करने चले गया है। उन लोगों को लगता है कि ये सब करके वो लोग बहुत महान काम करता है, उन लोगों को अपना लाइफ का भी कोई ये क्या बोल सकते हैं, कोई केयर नहीं रहता है। रिवेंज बाय यंग मैन इज कंसिडर्ड गेन even at the cost of their own lives, but old men who stay at home in times of war and mothers who have sons to lose know better। तो उन जो घर पे जो माता पिता, बूढ़े माता पिता, उनको हमेशा डर लगा रहता है कि ये वार में मेरा बेटा मारा जाएगा या समथिंग एल्स। बट ये जो नया यूथ है ना, जो यंग है, जो यूथ है, उसको कोई डर भय नहीं है। वो बस एक तरह से रिवेंज लेने के लिए वो कुछ भी कर देगा, उसको लाइफ की परवाह नहीं है। बस यही बताना चाह रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में चीफ सेटल, और वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं यूथ को। थर्ड में जो चीफ सेटल है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमारे जो यूथ है उसको। तो वो बोलते हैं कि वाइट मैन बिगिन टू पुश आवर फोर फादर सो इवर वेस्टवर्ड, सो लेट अस होप दैट द हॉस्टिलिटीज बिटवीन अस मे नेवर रिटर्न। ओके, सो यहाँ पे ये बोल भी रहते हैं कि थर्ड पैराग्राफ में वी वुड हैव एवरीथिंग टू लूज एंड नथिंग टू गेन। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो लोग कैसे मार करने जाता है, वो लोग को जान का परवाह नहीं रहता है, बस वही सब रहा है थर्ड पैराग्राफ में। ओके, तो यहाँ फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पैराग्राफ में बोल रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोल रहे हैं कि देखो आवर गुड फादर इन वाशिंगटन। तो यहाँ पे रिफर किसको कर रहा है, प्रेसिडेंट को बता रहा है कि आवर गुड फादर कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि फ्रैंकलिन है, उसको बोल रहा है। सो आवर ग्रेट एंड गुड फादर, बट यहाँ पे देखो कैसा भी लिखा है, किंग जॉर्ज। अब यहाँ पे देखो बात क्या है, जो पहले प्रेसिडेंट था ना, वो मतलब देखो किंग जॉर्ज कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इनके मरने के बाद, तो इसके मरने के बाद कौन बना, फ्रैंकलिन, ठीक है। तो फ्रैंकलिन बन गया प्रेसिडेंट, ठीक है। तो फ्रैंकलिन बन गया, बट ये लोगों को क्या लग रहा है ना कि ये जो प्रस्ताव रखा है ना, ये किंग जॉर्ज, जो जॉर्ज वाशिंगटन थे, यही भेजे थे। ये लोगों को ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये आदमी मर गया था, ये जो प्रेसिडेंट था, पहला प्रेसिडेंट, ये मर गया था, तो उसके बाद बना था फ्रैंकलिन, ठीक है। तो फ्रैंकलिन ये प्रस्ताव रखा था, ना कि किंग जॉर्ज, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे क्या,
So, since King George has moved his boundary further, not our great and good father, I see sends up words that if we do as he desire, he will protect us. अब बोल रहा है कि देखो तुमने ये मतलब सबको प्रोटेक्ट करता है, अपना जो चिल्ड्रन है ना, वाइट सेटलर जो वाइट पीपल है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे कि जान रहे कि ये मतलब आधा लैंड तो मतलब जो अमेरिका का जो आधा लैंड था वो तो मतलब हड़प ही लिया था। तो ये लोग चाह रहा था कि जो रेड इंडियंस का जो ट्राइब का जो जितना लैंड है वो सब हड़प ले, बट ये प्रस्ताव रखा था। तो बोल रहा है कि वही बोल रहा है चीफ सेटलर, आई से सेंड अस वर्ड दैट इफ वी डू एज ही डिजायर्स ही विल प्रोटेक्ट अस। तो ट्रीटी में क्या था कि आप हमको अपना लैंड दे दीजिए तो आप हमको प्रोटेक्ट करेंगे, हम मतलब जो कि क्या बोल सकते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो वही सब था, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि आप हमको प्रोटेक्ट करेंगे। चीफ सेटल बोल रहा है कि अगर हम आपका बात मान लेंगे तो आप क्या हमको आप प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे बोल रहा है, देखो हिज ब्रेव वॉरियर्स, किसका वॉरियर्स के बारे में बता रहा है, वाइट सेटलर्स के जो सोल्जर्स हैं उसके बारे में बता रहा है। तो वाइट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि I say such words that if we do as he desire, he will protect us. His brave warriors will be to us a bristling wall of strength. ठीक है, अब देखो यहाँ पे bristling wall of strength बोले तो protectors, ये लोग हमको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करेगा, वॉल ऑफ एंड हिज वंडरफुल शिप्स ऑफ वॉर विल फिल ऑल हार्बर्स। हार्बर्स जो है, हार्बर्स को वो जो शिप्स हैं वो हार्बर को फिल कर देंगे। सो दैट अवर एंशिएंट एनिमीज का कौन है, रेड इंडियंस का हाइदर्स एंड शिमशान। ठीक है, तो ये दोनों ना एंशिएंट एनिमीज हैं। तो अब देखो, अब रेड इंडियंस का ट्राइब का टेरिटरी तो उतना बचा है नहीं, आदमी है नहीं, तो वो लोग अकेला कैसे मार करेगा, वो लोग को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ये लोग अपना लैंड दे भी देगा तो उसको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना अब आदमी रहा नहीं है कि पूरा ज़मीन में एकदम ये करेगा, राज करेगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर हम आपका जो ट्रीटी है उसको फॉलो करके उसको जो अगर हम मान लें तो क्या आप हमको प्रोटेक्ट करेंगे एंशिएंट एनिमी से, हाइदर्स एंड शिमशान से। तभी बोल रहा है कि तभी चीफ सेटल बोल रहा है अगर ये सब आप मेरा बात मानेंगे देन ओनली देन इन रियलिटी ही विल बी आवर फादर एंड वी हिज चिल्ड्रंस। अब देखो ऐसा क्यों बोल रहा है, अब देखो इसके बाद बोल रहा है कि देन इन रियलिटी ही विल बी आवर फादर एंड वी हिज चिल्ड्रन। मतलब एक तरह से उसको बोल रहा है आवर गुड फादर इन वाशिंगटन, मतलब सबका एक तरह से क्या बोल सकता है, डोमिनेंट फिगर बोल सकते हो। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये वाशिंगटन जो वाइट सेटलर्स हैं उनके लिए तो गुड फादर है ही, उसके लिए तो है एक गार्जियन के रूप में, बट अगर ये हमारे लिए भी कुछ करेंगे, हमारे लिए भी ये सब करेंगे, तभी हम इनको अपना जो फादर है, अपना जो गार्जियन है उसके रूप में एक्सेप्ट करेंगे। देन इन रियलिटी ही विल बी आवर फादर्स एंड वी हिज चिल्ड्रंस।